जन्मदिन के अवसर पर उनको उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई करना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और कोर्ट के आदेश का सम्मान है वो अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भूपेश बघेल जी से डरती है। भाजपा का राजनीति में जो नैतिक मूल्य होना चाहिए ना वो लगभग नीचे गिर चुका है। निश्चित रूप से प्रूफ हुई और चैतन्य बघेल निर्विवाद होकर बाहर निकली, हमारा पूरा विश्वास है। जब जब ईडी आते समझ लो हमन विरोध करे कहीं पर ये होकर जो है लक्षण में कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता मन और बहुत सारे विधायक मन मिल के यहाँ प्रदर्शन करत थे कि आज सुबह जिन भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रही से ओकर लड़का ला ईडी धर के ले गए शराब घोटाला मामला में। आज हम बात करन भाटापारा के विधायक इंद्र साव जी से। हमारे साथ में भाटापारा के विधायक है, लोकप्रिय विधायक इंद्र साव जी है। आज भूपेश बघेल के लड़का चैतन्य बघेल जिला ईडी धर के लेके है और ये तीसरी बार रेड पड़ा थे ओकर मन के घर में। आप एक चीज में क्या कहना चाहते? देखिए, ये लगातार जो ईडी का छापा मारी जा रही है, ये कांग्रेस को दबाने का, विपक्ष को दबाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है, उसी का एक ये भी रूप है कि आज कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जन्मदिन के अवसर पर उनको उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई करना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि अभी विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री किसी भी हमारे सवाल का जवाब देने में अक्षम है, अनुत्तरित रहते हैं। और जब भी इनके आवाज़ के बारे में हो, चाहे बिजली के बारे में हो, चाहे जंगल कटाई के बारे में हो, जब जितनी भी आवाज़ उठाई जा रही कांग्रेस के द्वारा, तो इस प्रकार के दमनात्मक कार्रवाई करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से पूर्व संसदीय सचिव छाया दीदी भी हमें। दीदी, आप मन जैसे देखा था आज तीसरी बार भूपेश बघेल भैया के घर में रेड पड़े है और लड़का धर के लेके जन्मदिन के दिन में आपके सोच है का में बता था? देखिए, 3 बार नहीं 30 बार रेड कर ले, कुछ मिलने वाला नहीं है उनको। भूपेश बघेल जी पाक साफ है और आज का दिन हमेशा इतिहास याद रखेगा कि उनके बच्चे की जन्मदिन थी, उस दिन उनको उठा के लेके आए हैं। ये तो सरासर अन्याय और गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भूपेश बघेल जी से डरती है। जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो उनके यहाँ रेड पड़ता है और हम पूरा कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। आप मन देख सकते हो कि बहुत सारा विधायक भी है। हम भाटापारा विधायक इंद्र साव जी से बात करे हैं और धरसीवा के पूर्व विधायक प्रत्याशी छाया दीदी ने भी बात करे हैं। वो अपन विचार व्यक्त करी से आगे आप मन जुड़े रहो और नेता मन से बात करबो और का कार्रवाई हुआ थे यू आप मन ला बताबो। आइए हम बात करथन पूर्व मंत्री है और अभी खरसियाल विधायक है हमारे उमेश पटेल भैया है। भैया, आज सुबह सुबह भूपेश बघेल जी के घर में रेड पड़े है ईडी के और ये तीसरा बार है सुने हो, तो एमा आप क्या कहना चाहता हो? देखिए, सरकार अडानी की सरकार रह गई है। ये छत्तीसगढ़ की जनता की सरकार, छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र की सरकार नहीं रही है, छत्तीसगढ़ के आम जन की सरकार नहीं रही है। जब भी हम अडानी के खिलाफ कुछ बोलते हैं वैसे ही ईडी को आगे करके कार्रवाई शुरू कर देती है ताकि लोग कांग्रेस पार्टी डर के मारे अपने बात को न रख पाए, तब अपना वक्तव्य न दे सके। हम लोग इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ेंगे। भैया, 5 दिन के हिरासत में भेजे है चैतन्य बघेल जिला यू सुनाई में है। 5 दिन के हिरासत में कोर्ट से ऑर्डर आए, तो ये कैसे? कोर्ट के आदेश का सम्मान है वो अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है वो एक दमनकारी कार्रवाई है और इस दमनकारी नीति के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ में रविंद्र चौबे जी है और ओकरो मन से बात करबो। बहुत सियान है, सियाना है कांग्रेस पार्टी के और पूर्व मंत्री भी है। आइए हम बात करते हैं रविंद्र चौबे जी से। आदरणीय प्रणाम। आज सुबह सुबह भूपेश बघेल जी के घर में रेड पड़े है तीसरा बार और ओकर लड़का ला ईडी धर के ले गए है। आप मन एक प्रदर्शन में बैठे हो, एक बार आप मन कुछ बोलना चाहते? भाजपा का राजनीति में जो नैतिक मूल्य होना चाहिए ना वो लगभग नीचे गिर चुका है। बदले की भावना से इस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है, और दुर्भाग्य ये है कि आज उसका जन्मदिन था और आज ही के दिन चयन क्यों किया गया? 5 दिन के विधानसभा में लोकतंत्र है, सदन में अपनी बात नहीं उठाएंगे। तमनार के पेड़ कटाई की बात हुई, मिनरल्स बेचने की बात हुई, खाद किसानों को नहीं मिलने की बात हुई।
भारतमाला में घोटाले की बात हुई। सारी बातें अगर कांग्रेस के विधायक भूपेश जी के नेतृत्व में सदन में उठा रहे हैं, इस तरीके से कार्यवाही करके आप किस प्रकार दमनकारी नीति चला रहे हैं? लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं, हम इसकी निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप मन सुने हो कांग्रेस पार्टी के बहुत सिहनहा नेता है हमारे रविंद्र चौबे दिहा और बहुत सारे नेता मन भी आओ बैठे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी से विधायक है चातुरी नंद दीदी जी हा। दीदी आज सुबह भूपेश बघेल जी के लइकल धर के लेके ईडी और तीसरा बार रेड मारे है, एमा आप मन के का कहना है? का ये सरकार के निरंकुशता ला दर्शाता। सरकार हमेशा से जनता के आवाज ला, जनहित के मुद्दा ला दबाए के कोशिश करे और यही कड़ी में मैं अपना बताना चाहता हूँ। विधानसभा सत्र में आज तमनार वाला जो अवैध कटाई हो रही से जंगल के, ओकर सवाल लगे रही से और ये सवाल हर अगर विधानसभा में गूंजतीस ता जनता ला पता चल जाती कि बीजेपी के सरकार का करत है। यही चीज ला दबाए बर, हमार आवाज ला दबाए बर माननीय भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी के रेड पड़ी और बेटा चैतन्य ला गिरफ्तार करके लाया गया। ये मंच में एक कड़ी निंदा करा था। मैं शासन में बैठे हुए बीजेपी के सरकार ले ये कहना चाहता हूँ कि जनहित के मुद्दा ला न कोई दबा सके है न दबाही, नहीं भूपेश बघेल ला कोई झुका सके है न झुकाही। आपो मन के वीडियो देखे हैं नमन चैनल में कि आपो मन वहाँ विरोध करे बर गे रहे हो, तो आप मन के साथ वहाँ का कैसे हो, इसे बर्ताव कैसे रही से का वहाँ पर चलत है, आप मन बता सकते हो? तमनार में अगर कटाई हो थे तब वहाँ काटने वाला फॉरेस्ट विभाग के व्यक्ति बैठे हैं। एकर अलावा अडानी के व्यक्ति मनो जगह उपस्थित हैं, साथ ही एसडीएम तहसीलदार जमो जगह है का करत है मन। एकर अलावा 2000 के संख्या में पुलिसकर्मी वहाँ उपस्थित हैं। तब वहाँ का लड़ाई झगड़ा मारपीटन हुआ थे, तब पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था वहाँ रखे गए रही से। तो सोच सकते हो संगवारी हो कि ये जो सरकार है ये ना आदिवासी हितैषी है, ना किसान हितैषी है, ना युवा हितैषी है। ये मतलब कभी भी ये उमन के जो सुविधा है वो मुहैया नहीं करवाना चाहते। एकर चलती कांग्रेस पार्टी के आवाज ला दबाना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन चातुरी नंद दीदी की बात ला सुने हो, ये बतावत है कि कैसे ओखर साथ में जब जिन कटाई होत जंगल के वहाँ गे रही से तब ओखर साथ में का हो से, और आज भूपेश बघेल के लड़का के साथ का हो से, ये सब चीज ला आप मन जाने हो। आइए हमन मिलथन धरसीवा के पूर्व विधायक है अनीता दीदी है। धरसीवा पूर्व विधायक अनीता दीदी। दीदी आज सुबह भूपेश बघेल जी के घर में रेड पड़े, ओखर लड़का ला ईडी धर के लेके है, तो ओखर में डरने वाले लोग नहीं है। देखो सबसे पहले तो भाजपा की सरकार डरी हुई सरकार है, उनका डर दिखता है। आज विधानसभा में तमनार का मुद्दा उठने वाला था, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को कमजोर करने की उन लोग कोशिश करते हैं ताकि ये मुद्दा जोर शोर से ना उठे। लेकिन हमारे कांग्रेस के लोग हैं, भूपेश भैया मजबूती से बात रखेंगे और हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो लोग हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, डरने वाले नहीं। और कांग्रेस बहुत बहुत धन्यवाद। धरसीवा से पूर्व विधायक अनीता शर्मा की भी बात हम सुने हैं। आप मन आगे जुड़े रहो, आगे और नेता मन से बात करबो, आगे के कार्यवाही का होते वो आप मन ला बतावत जाबो धीरे धीरे। इसी ही वीडियो बने रहो, आप मन देखत रहो सीजी भास्कर। तमनार कटिंग के जिन तमनार में वृक्ष के कटिंग हुआ थे तेखर मामला आज विधानसभा में उठने वाला रही से, लेकिन आज भूपेश बघेल के लड़का के जन्मदिन भी रही से, और आज ही भूपेश बघेल जी के घर में जिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है ओकर घर में ईडी के रेड पड़े है। और आप मन भी देखो कांग्रेस के पीछे कांग्रेस के सब कार्यकर्ता मंत्री नेता मन मिल के विरोध प्रदर्शन करत है। और वह हमारे साथ में रायपुर ग्रामीण के विधायक प्रत्याशी रही से पंकज भैया, जिन हमार कांग्रेस के सिहनहा नेता है सत्यनारायण शर्मा जी के लड़का है पंकज भैया, जिन आज सुबह भूपेश बघेल जी के घर में रेड पड़े है। ये तीसरा बार है, ये काबर ऐसे बार बार हुआ?
एक बात देखिए कि जब जब अडानी और अंबानी के खिलाफ कोई भी बात जब बोलते निश्चित रूप से ईडी सीबीआई के माध्यम से हमला डराए बर प्रयास करते मोदी सरकार है। जब तमनार में पेड़ कटाई के बाद आदरणीय भूपेश बघेल जी करीस आज विधानसभा में होकर चर्चा होना रही से आज बिहनिया भूपेश बघेल जी घर ईडी की रेड पड़ीस और होकर लड़का चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के कार्रवाई हुए। हम एक कार्रवाई की निंदा करथन और ये परिवार के ऊपर जिन ईडी के माध्यम से निशाना डाला थे हम उसका विरोध करथन और ये कार्रवाई बहुत ही दुर्भाग्यजनक हवे। जन्मदिन के दिन ही आज वाला ईडी उठा के ले गए है और कोर्ट से 5 दिन के हिरासत के बाद आज सुनाई दे है। ये का बात सच है और का देखिए सच तो आज नहीं, ये बात निश्चित रूप से प्रूफ हुई और चैतन्य बघेल निर्विवाद होकर बाहर निकली, हमारा पूरा विश्वास है। धन्यवाद महोदय जी। पंकज शर्मा जी रही से जिन रायपुर ग्रामीण से विधायक प्रत्याशी रही से और सिंहना नेता हमार रायपुर के और छत्तीसगढ़ के मंत्री भी रही से सत्यनारायण शर्मा जी के लड़का है। पहुंचे है रायपुर पहुंच गए है और एक दिन बात है विधानसभा में बहुत तेज तर्रार विधायक है और हमन विधानसभा में देखे हन भैया बहुत अच्छा सवाल भी उठाते और यहाँ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में महोदय जी पहुंचे हैं और आइए महोदय जी से बात करथन। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी उस जगह में विधायकों के महोदय जी आज तीसरा बार ईडी पहुंची से भूपेश बघेल जी के घर में होकर लड़का उठा के ले गए है। आप मन के हमन विरोध विधानसभा में भी देखे हैं, आप मन तेज तर्रार हो और आज एक विरोध करे बर रायपुर आप मन पहुंचे हो राजीव चौक में, तो एमा आप क्या कहना चाहते हो? देखो छत्तीसगढ़ में जब भी हमन यहाँ के गरीब मन के किसान मन के मजदूर मन के आदिवासी मन के हित में बात करतन और हमारे नेता पूछते कि आप जंगल अडानी ले काबा सौंपे है और जब हमन बोलतन कि अडानी है आज पूरा छत्तीसगढ़ पूरा जो है जिसने चाहते जंगल ला काट देते कोयला ले लेते हवा ये सब के विरोध करथन तो हमारे घर में ईडी भेज देते, हमारे भूपेश बघेल का ईडी भेज देते। ये पूरा देश और प्रदेश देखा थे जब ईडी आते समझ लो हमन विरोध करते कहीं पर ये होकर जो है लक्षण में। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काका के घर में आज सुबह ईडी के रेड पड़े है और उन्हें ले ईडी आखर लड़का चैतन्य बघेल ला लेके चल दे कार्रवाई करे बर। ओखरे खिलाफ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मन कांग्रेस के कार्यकर्ता मन आज रायपुर में प्रदर्शन करत है। आप मन देख सकते हो आज सुबह की बात है कि चैतन्य बघेल जिला ईडी हल धर के लेके है। आप मन सब जन देख सकते हो बड़े बड़े नेता परिणेता यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता है नेता है। सुबोध हरिद्वाल जी अभी भाषण देवा थे और बहुत सारे बेमेतरा के पूर्व विधायक है और बहुत सारे यहाँ विधायक और मंत्री मन जिन पूर्व मंत्री है तीन मन सब जन बैठे हैं और आगे जिन जिन कार्रवाई हो ही आप मन अपडेट देवत रहिबो और आप मन देखत रहो तब तक ले सीजी भास्कर।